नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं ये जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मैं चंद्रकिशोर पाटिल नासिक से हूँ। कुंभनगरी नासिक में गोदावरी नदी अभी लोगों ने कचरा फेंकने स्टार्ट करके इतनी गंदी की कि मैं गत 7-8 साल से गोदावरी स्वच्छता का कार्य नासिक में करता हूँ। जब भी मोदी जी ने 87 एपिसोड में मेरा नाम लिया मन की बात में, तो मुझे बहुत खुशी हुई और तब से सब नासिक कर मेरे साथ में आने लगे और हमारी गोदावरी की स्वच्छता का कार्य करने लगे। चंद्र किशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। हमारी नदियाँ अच्छी रहेगी तभी हमारा जीवन अच्छा रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी नदियाँ उनको देखने के लिए मिलेगी। इतना अच्छे कार्य यहाँ पर कर रहे हैं लोग, इसीलिए इनको सम्मान मिला। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से राज्य जिनसे जुड़े 5 बड़ी खबरें हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं सिक्किम के बारे में, जहां पर कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद अगली खबर है असम से जुड़ी हुई। 8 फरवरी को यहाँ पर भी घने कोहरे का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 8 फरवरी को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ एक दिनों में यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है, यानी दिन काफी ठंडा रह सकता है, काफी ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिन शीतलहर के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में अब बात करते हैं मराठवाड़ा की, जहां पर 9 फरवरी को हो सकती है कहीं कहीं बारिश, यानी मराठवाड़ा में 9 फरवरी को बारिश के संकेत मिल रहे हैं। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको ठंड के बारे में बताते हैं, कहां शीतलहर चलने की संभावना है, कहां कैसे हालात बने ठंड को लेकर। फिलहाल पूरा मैप देखिए, ज्यादातर क्षेत्र यहाँ पर आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, उनको लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है, यानी नजर बनाए रखिए। जिसमें अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ भी कोल्ड वेव चलने की संभावना है, काफी ठंडी हवाएं चल सकती है। पंजाब में कोहरा छाने के साथ साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। हरियाणा में भी ऐसी हालात रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आप देख सकते हैं सभी क्षेत्रों में यहाँ पर कोहरा छाने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। तो फिलहाल यहाँ पर जहाँ जहाँ शीतलहर चलने की संभावना है उसे ध्यान से देख लीजिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा शामिल है, और दिल्ली में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे हालात हो सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं बारिश के हाल पर कि कहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है, कहाँ कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, या फिर कहाँ पर बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। शुरुआत करते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कहीं पर भी देखिए अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, यानी बारिश की फिलहाल यहाँ पर कोई संभावना नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं पूरा मैप जिसमें हम जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ की स्थिति क्या रहेगी, जिसमें अगर अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार, इसके अलावा अगर हम झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर बारिश के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। इसी तरीके से पूरे दक्षिण में देखिए, जिसमें आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, साथ ही तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक की बात करें, यहाँ भी कहीं भी फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों में यानी दिनों में फिलहाल बारिश के कोई हालात बनते नजर नहीं आ रहे, बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं मध्य भारत की ओर हम रुख करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और साथ ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य में यहाँ पर फिलहाल बारिश के हालात बनते दिखाई नहीं दे रहे, यानी यहाँ पर कहीं भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ज़रूर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, क्या हालात रहे, आइए उस पर नजर डालते हैं। यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी भी दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हालात रहे, उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं कोहरा भी छाया है कहीं कहीं पर पिछले 24 घंटों में, और बारिश भी कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई है। पंजाब की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी कोहरा रहा। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में काफी बारिश रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे रहे और बिहार में कोहरे के साथ साथ कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में बारिश हुई, उड़ीसा में कोहरे जैसे हालात रहे हैं। मध्य भारत में अगर हम नजर डालें यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ एक ऐसे स्थान रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में, यहाँ भी कोहरा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, यानी देश के वो कौन से हिस्से रहे जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से या तो ऊपर गया या फिर नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान पर भी हम जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं हरियाणा और दिल्ली में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। और इसी तरीके से अभी शीतलहर की भी बात की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों में। आगे जानकारी दें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और मेघालय की, तो हालांकि यहाँ पर तापमान देख सकते हैं कि ऊपर गया है। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आगे दर्ज किया गया है। आइए आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। आइए अब नज़र डालते हैं हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ कम रहा, कहाँ ज़्यादा रहा, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बीते उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम नज़र डालें विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ एक क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दें, जिसमें अब हम नजर डालते हैं गुजरात पर। तो यहाँ पर भी तापमान में इजाफा हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस से जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अब हम नज़र डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में 4.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।
तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं हम अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ कहाँ सामान्य से ऊपर गया है, कहाँ नीचे लुढ़का है। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम गया है, यानी यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। इसी तरीके से उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और दिल्ली में भी अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो ये हम बात करें अधिकतम तापमान की, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या रही है तापमान की। अगर हम पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें, वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो पारा है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है, नीचे लुढ़का है। नजर डालते हैं अब बिहार पर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बिहार में भी, और इसका असर भी महसूस किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं तेलंगाना पर। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ कहाँ तापमान सामान्य से ज़्यादा या फिर कम रहा, इसी कड़ी में अब आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र बारे में। तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही सोलापुर में। तो मध्य महाराष्ट्र के सोलापुर में आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य जगहों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ पर आप देख रहे हैं फिलहाल काफ़ी समय बाद बीते कुछ सप्ताह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालात बेहतर है। जब से बारिश हुई है 142 है यहाँ की एयर क्वालिटी। लखनऊ में भी हालात काफ़ी सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, 57 है एयर क्वालिटी, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतर स्थिति में है यहाँ की एयर क्वालिटी। पटना की बात करें तो पटना में भी काफ़ी समय बाद देखिए आप अच्छी की श्रेणी में एयर
क्वालिटी आई है और यहाँ भी बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है। बेंगलुरु में 90 आप देख रहे हैं और ये भी स्थिति काफ़ी बेहतर है, अच्छी है बेंगलुरु की जो एयर क्वालिटी है वो। आगे जानकारी आपको देते हैं हम पुणे के बारे में। यहाँ पर एयर क्वालिटी 47 है जो कि काफ़ी अच्छी है, 50 से नीचे काफ़ी अच्छी है पुणे की एयर क्वालिटी। आइए नज़र डालते हैं अब हैदराबाद पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी 82 है जो कि अच्छी की श्रेणी में आती है। और आगे अब आपको जानकारी अगर हम दें कोलकाता के बारे में तो आप देख सकते हैं 161 है और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है एयर क्वालिटी यहाँ की। कोलकाता की एयर क्वालिटी भी पीछे काफ़ी ख़राब थी। मुंबई की बात करें तो 125 है जो कि संतोषजनक कैटेगरी में है। मुंबई की एयर क्वालिटी संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। अहमदाबाद पर नजर डालते 160 है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है। देश के जो बड़े शहर हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है। अब पर्यटन के बारे में आपको जानकारी देते हैं, यानी पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। आप देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पर तापमान -1 डिग्री चला गया और न्यूनतम तापमान -10 लगातार आगे जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम गुरुवार की बात करें, शुक्रवार और शनिवार की, तो आप चारों दिन देख सकते हैं कि अच्छी यहाँ पर धूप खिली रहेगी। चारों ही दिन काफ़ी बेहतर स्थिति यहाँ पर रहने की संभावना है। हालांकि तापमान आप देख रहे हैं कि काफ़ी नीचे है। उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो अगले 4 दिनों में अच्छी यहाँ पर चटक धूप रहेगी। तापमान भी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 22 से 23 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर है, धूप है और चटक धूप है, क्लियर स्काई है और उस तरह से तापमान भी काफ़ी बेहतर है। पंजाब की अगर अमृतसर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फिलहाल बारिश होने की या फिर बादल छाने की संभावना नहीं है। मौसम साफ है, अच्छी धूप अगले 4 दिनों में यहाँ पर खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अमृतसर में रहने की अगले 4 दिनों में संभावना है। जिसमें बुधवार के बारे में आपको बता दें 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के आगरा पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में ये स्थिति है आगरा की। हालांकि साफ मौसम रहने की संभावना नहीं है, ना ही यहाँ पर धूप खिलने की स्थिति नजर आ रही है। अगले 4 दिनों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा, फॉग और मिस्ट के हालात रहेंगे आगरा में। जानकारी आपको देते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि बुधवार को जैसे आप देख रहे हैं 28 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार आते आते इसमें गिरावट होने की संभावना है। मौसम आप देख रहे हैं कि काफ़ी साफ है, बारिश होने की या बादल छाने के हालात यहाँ पर नहीं है, क्लियर स्काई रहेगा, चटक खिली हुई धूप यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव है, 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच। असम के सिलचर की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बुधवार को बारिश होने की संभावना है, उसके बाद फॉग और मिस्ट के ही हालात रहेंगे। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस है बुधवार को। उसके बाद आप देख रहे हैं कि गुरुवार को भी 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, लेकिन 26 डिग्री सेल्सियस अगले 2 दिन यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर रहने के हालात नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं केरल के बारे में। तो फिलहाल केरल में बारिश थम चुकी है, अगले 4 दिनों में भी बारिश होने के यहाँ पर हालात नजर नहीं आ रहे, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान है वो स्टेबल है, 35 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी अधिकतम या न्यूनतम तापमान में किसी तरह का उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में फिलहाल केरल के कन्नूर में रहने की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें, यानी देश की आर्थिक राजधानी, 4 दिन की बात करें तो पहले 3 दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर स्काई, चटक धूप रहेगी, 32 डिग्री 33 डिग्री तक तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो उत्तर भारत के अन्य जो राज्य हैं उनसे काफ़ी यहाँ पर बेहतर तापमान है, यानी 30 से ऊपर है। हालांकि शनिवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें तो फॉग और मिस्ट रह सकती है अगले 4 दिनों में। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस, यानी भोपाल की हम बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल में, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहने के हालात बनते नजर आ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं और कुछ और जगहों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिसमें अगला नंबर है राजस्थान का अजमेर। तो आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बादल छाएंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन शनिवार को अच्छी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक अगले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस, यानी फिलहाल यहाँ पर जो तापमान है या फिर जो मौसम है खुशगवार बना हुआ है। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों की जो स्थिति है अगले 4 दिनों में तापमान के लिहाज से वो कैसी रहेगी, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो तापमान है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है और जो विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, उनको लेकर किसानों को विशेषज्ञों की कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वो अच्छी फसल प्राप्त कर सकें। आइए नजर डालते हैं आज खेती किसानी में किस राज्य के बारे में। असम के किसान बोरो धान की बुआई के 20 या 25 दिन बाद यूरिया की पहली खुराक डाल लें। यहाँ बोरो धान में तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए असम के किसान फ्रिपोनिल का स्प्रे कर लें। असम में इस समय किसान फॉक्सटेल बाजरा की बुआई कर सकते हैं। असम में मक्के की फसल में फाल आर्मी वार्म का प्रकोप दिखाई देने पर स्पिनोसैड का छिड़काव कर ले। असम में गन्ने के खेतों में पानी जमा न होने दे। यहाँ के किसान आलू और टमाटर को झुलसा रोग बचाने के उपाय करें। इसके लिए यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। असम में इस समय मिर्च की विभिन्न किस्मों की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। असम में किसान सरसों में एफिड्स का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। मेघालय के किसान टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही शिमला मिर्च की भी नर्सरी लगाई जा सकती है। मेघालय के किसान मटर के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के किसान गाजर, मूली और शलगम की पकी फसलों की खुदाई कर लें। मेघालय में अदरक और हल्दी की पकी हुई फसलों की खुदाई तब करें जब पौधे का जमीन से ऊपर का हिस्सा सूख जाए। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। मेघालय में किसान स्ट्रॉबेरी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ अनानास की पकी पौध की तुड़ाई की जा सकती है। और आइए जाते हैं कि और क्या सलाह है मौसम को लेकर और फसलों को लेकर, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं पुणे मौसम विभाग के विशेषज्ञ आशुतोष मिश्र। जम्मू और कश्मीर में गेहूं, सरसों, चना तथा मसूर जैसी फसलों से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उत्तराखंड में गेहूं, आलू, मटर तथा फूल गोभी जैसी फसलों एवं बागवानी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान में रबी मक्का एवं गेहूं की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई प्रदान करें। मध्य प्रदेश में फसलों को ठंड से बचाव हेतु हल्की सिंचाई प्रदान करें। उड़ीसा में मूंग की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। पश्चिम बंगाल में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर लें। असम में परिपक्व सरसों की कटाई करने के लिए समय अनुकूल है। मेघालय में अदरक की खुदाई का कार्य भी कर सकते हैं। तमिलनाडु में परिपक्व सांभा धान, दालों तथा बाजरा की कटाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आंध्र प्रदेश में केले की कटाई का कार्य कर सकते हैं। तेलंगाना में परिपक्व मूंगफली और मिर्च की कटाई भी जारी रख सकते हैं। कर्नाटक क्षेत्र में परिपक्व अरहर, ज्वार, बाजरा तथा मिर्च की कटाई का कार्य किया जा सकता है। गुजरात में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। भिंडी, टमाटर, मिर्च तथा बैगन की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में मौसम साफ बना रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए परिपक्व ज्वार, हल्दी, अदरक एवं अरहर की कटाई कार्य जारी रखा जा सकता है। मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्र में 9 और 10 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। इसको ध्यान में रखकर अरहर, अदरक, हल्दी तथा ज्वार की कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखना कतई न भूलें। और इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। बैंगन एक लोकप्रिय सब्जी है और किसानों को इससे अच्छा लाभ भी होता है। ये समय बैंगन की फसल के लिए उचित है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्म है जिसका इस्तेमाल आप किसान कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों का उचित प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है।
बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करे। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखिए मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। बिल्कुल, जैसे मैंने एक खतरनाक बीमारी के आगे हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त की सेल्फी तो हम सबने देखी है, तब आप घबराए नहीं? थोड़ा बहुत घबराया था, पर फिर हिम्मत जुटाकर बीमारी से लड़ा, उसको हराया और क्रिकेट फील्ड पर वापस आया। अरे वाह! देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना